नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। केंद्र पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भव कार्यक्रम करेगा शुरू। 60,000 लोगों को हेल्थ कार्ड पहुंचाएगा। आयुष्मान कार्ड के क्या लाभ हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कई लोग अभी भी इसे बनवाने के लिए इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब इसे बनवाने के लिए इधर से उधर चक्कर काटने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र इस साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करेगा, ताकि अंतिम छोर तक के लोगों के साथ ही प्रत्येक इच्छित लाभार्थी तक सभी राज्य संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के दौरान शिविर लगाए जाएंगे और 60,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे। इसी के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 13 सितंबर को एक अभियान शुरू किया जाएगा। इसका नाम आयुष्मान भव है, लेकिन इसे 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान पेश किया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत कई कार्यक्रम शामिल हैं। इसके तहत आयुष्मान आपके द्वार 3, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा आते हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3 का मकसद बाकी पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करना है। केरल के कोझिकोड में 2 अप्राकृतिक मौतों के बाद निपा वायरस का संदेह। निपा वायरस के संक्रमण से संदिग्ध रूप से 2 लोगों की अप्राकृतिक मौत के बाद केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने सोमवार को कोझिकोड जिले में हेल्थ अलर्ट जारी किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने उच्च स्तरीय बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। एक निजी अस्पताल ने बताया कि लोगों की बुखार से पीड़ित होने के बाद 2 अप्राकृतिक मौतें हुई हैं और ऐसा संदेह कि ये निपा वायरस के कारण हुआ है। एक मृतक के रिश्तेदार को भी इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। जिला चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि पहली संदिग्ध मौत 49 वर्षीय व्यक्ति की थी, जो 30 अगस्त को हुई थी। 40 वर्षीय व्यक्ति की दूसरी संदिग्ध मौत सोमवार को हुई। दोनों को बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण दिखे थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मृतकों के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों का चयन। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने सोमवार को साल 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार हर साल 45 साल से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा उनमें CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, कोलकाता के इम्यूनोलॉजिस्ट दिप्यमन गांगुली से CSIR माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान चंडीगढ़ से माइक्रोबायोलॉजिस्ट अश्वनी कुमार, हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स से जीव विज्ञानी मधिका सुब्बा रेड्डी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अकट्टू टी बीजू और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के देवव्रत माइती पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। जयपुर के सैटेलाइट अस्पताल में उपचार सुविधाओं का अभाव, मरीज हो रहे हैं बेहाल। जयपुर में MD रोड पर सरकारी संचालित सैटेलाइट अस्पताल कागज पर तो 150 बिस्तरों की सुविधा वाला है, लेकिन हकीकत में इसमें कोई ICU सुविधा नहीं है, कोई लेबर रूम नहीं है और कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट नहीं है। इसमें सिर्फ 2 छोटे कमरे हैं, जिनमें भर्ती मरीजों के लिए 50 से कम बिस्तर है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमें इस अस्पताल में सरकार की घोषणाओं के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं है। सैटेलाइट अस्पताल में परिवर्तित होने के बाद भी यहाँ पर सही से इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है। शनिवार को अस्पताल के दौरे के दौरान टीम ने पाया कि इसके बेसमेंट को स्टोर रूम के रूप में उपयोग करने के लिए बंद कर दिया गया था और पहली मंजिल का उपयोग कार्यालय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इस अस्पताल के भूतल पर सिर्फ 2 छोटे कमरों तक ही सीमित हो गया है। इनमें से एक कमरे का उपयोग महिला वार्ड और दूसरे को पुरुष वार्ड के रूप में किया जा रहा है। जगह की कमी के कारण 2 छोटे वार्डों में 50 बेड भी नहीं लगाए जा सकते। अस्पताल प्रबंधन के एक अधिकारी ने कहा, अस्पताल को 150 बिस्तरों वाली सुविधा में बदलने की घोषणा के साथ अधिक जगह की जरूरत है, जबकि इस अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात है, लेकिन लेबर रूम नहीं होने के कारण यहाँ प्रसव नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूसरे सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। अस्पताल में एक्सरे और सोनोग्राफी की सुविधा है, लेकिन CT MIR की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ लगभग 40 डॉक्टर काम कर रहे हैं, साथ ही अस्पताल में सिर्फ 26 नर्स हैं। दिल्ली के अस्पताल में दुर्लभ प्रकार के टिनिटस से पीड़ित डच व्यक्ति का किया गया इलाज। दिल्ली के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने नीदरलैंड के एक व्यक्ति का इलाज किया है, जो एक दुर्लभ प्रकार के
टिनिटस से पीड़ित है, जिससे उसके डेली लाइफ और काम पर असर पड़ रहा था। व्यक्ति बीमारी के कारण बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, साथ ही उसकी भूख और वजन दोनों ही कम हो गए थे। नियमित रूप से नींद की गोलियां लेने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती थी। हालांकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने माइक्रोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी का सुझाव दिया था। अस्पताल की न्यूरोसर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रणव कुमार ने कहा कि मरीज के एमआरआई स्कैन से काफी जटिल शारीरिक रचना का पता चला था और ये सर्जरी काफी चुनौतीपूर्ण थी। अस्पताल में न्यूरोसर्जरी के वरिष्ठ सलाहकार कुमार ने बताया कि हमें खुशी है कि हमारे प्रयासों से मरीज के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अस्पताल के ईएनटी एंड न्यूरोलॉजी सर्जन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमित किशोर ने कहा है कि हमें खुशी है कि हमने टिनिटस के इस दुर्लभ रूप का समाधान प्रदान किया है, जिससे मरीज के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और सुधार हुआ है। कर्नाटक में डेंगू के 7000 से अधिक मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को वेक्टर जनित बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है और लोगों से अपने पड़ोस में स्वच्छता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। अपने आधिकारिक पेज पर एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में 7000 से अधिक डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4000 से अधिक मामले अकेले बेंगलुरु शहर से थे। बेंगलुरु शहर की सीमा में मच्छरों पर नियंत्रण के लिए दवाओं के छिड़काव, पानी जमा होने वाले स्थानों की पहचान करने और उन्हें साफ करने सहित प्रभावी उपाय अपनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वे घर के आसपास साफ सफाई को प्राथमिकता दें और मच्छरों के काटने से सावधान रहें। डेंगू से डरे नहीं, जागरूक रहें। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।